जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक हो गए। तो आज है 13 सितंबर और आज है जितिया का नहाना खाना, जिसे हमारे यहाँ संजोत कहा जाता है। तो वहाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर जितना भी है साइड करके रख दिया गया है, क्योंकि आज पूरा घर धुलेगा। तो यहाँ पे धो करके मैं साफ़ वाफ़ कर दी और पूजा नहीं कर पाई। तो पूजा जो और लोग जो बचे हुए थे उन्होंने किया, मैं नहीं कर पाई। तो बस यहाँ पे मैं सोची कि नहाई नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, मैंने सारा कुछ कर दिया है, बस नहाना ही बाकी। तो यहाँ पे मैंने नाखून छुआया, उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे पहले दतवन दिया जाता है। मैं सारा कुछ जो भी हमारा प्रोसेस रहता है वो मैंने फेसबुक पे डाला, आप वहाँ पे जा कर के देख लीजिएगा कैसे क्या होता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे मैं दतवन पानी दे रही थी। तो यहाँ पे पहले दिया जाता है, जो हमारी सास ससुर नहीं है उनको दिया जाता है, एक चालू सियार होते हैं उनको पास दिया जाता है। तो यहाँ पे सारा मैं प्रणाम नाम कर ली, उसके बाद फिर ऊपर आ गए, रेडी उडी हो गई नहा वहाँ करके। उसके बाद मैं यहाँ पे आलता लगा रही थी। मतलब हमारे जितना भी फेस्टिवल होता है लगभग सारे घर में होता होगा, आलता वगैरह या नाक पे से सिंदूर, हमारा मतलब पूरे घर में यही चलता है कि कोई भी फेस्टिवल हो, मतलब किसी भी तरह का कोई पूजा हो जिसमें फास्टिंग वगैरह हो तो उसमें होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने पैर में आलता लगा रही थी। उसके बाद फिर सिंदूर लगाने के बाद यहाँ पे मैं माता रानी को प्रणाम कर ली। उसके बाद फिर गई पुराना घर, वहाँ पर जा करके प्रणाम करने के लिए गई, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये है ना जितिया पर्व, वो सारा पुराने घर से ही होता है। तो वहाँ पे सबसे पहले सोची कि प्रणाम कर लेती हूँ। उसके बाद जहाँ पे मेन पूजा हो रहा था जितिया का, वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे प्रणाम कर ली, क्योंकि मुझे मतलब कि कुछ करना नहीं है पूजा, तो बस सोची प्रणाम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आज नहाना खाना करूँगी। तो यहाँ पे मतलब नहा वहाँ तो लिए हो, तो प्रणाम करके उसके बाद नाश्ता वास्ता करूँगी। तो यहाँ पे मैं प्रणाम कर ली। और यहाँ पे हमारा ओखरी थापा जाता है, मतलब जितिया में ये होता है, बहुत सारे लोगों को होता होगा, पता नहीं और क्या क्या लोग कहते हैं, बट हमारे यहाँ तो यही होता है। और क्या प्रोसेस है मैं सारा कुछ डाली हूँ फेसबुक पे, आप जा करके वहाँ पे देखना, मम्मी गोस्वामी के नाम से। तो यहाँ पे मैं वहाँ पे प्रणाम करके आ गई। उसके बाद यहाँ पे बस नॉर्मल चोखा रोटी बना था घर पे, मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था। तो मेरी सासू माँ ने ही बनाया था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दे रही थी अपने सास ससुर को खाना, क्योंकि जितिया के दिन मतलब पूरा 3 दिन होता है। एक दिन तो निर्जला व्रत होता है, एक दिन नहाना खाना होता है, और दूसरे दिन जब पारण होता है उस टाइम गिराया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गिरा करके नाश्ता वास्ता करके आ गई नीचे बनाने के लिए। तो मेरी सासू माँ का हमेशा की तरह कि मत लो फ़ोटो। तो यहाँ पे आई, मैं नाश्ता नहीं बना पाई थी इसलिए आ गई खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल चढ़ा दी थी, क्योंकि सारे लोगों को भूख लग गया था। तो यहाँ पानी चढ़ा दी थी और यहाँ सब्ज़ी डाल दी। तो बोले आप फटाफट बना लो, क्योंकि होता है ना मतलब सारे लोगों को घर में ना, झूठ अपनी तारीफ क्यों करूँ, बट सच्चाई बता रही हूँ कि सारे लोगों को मेरे ही हाथ का लगभग पसंद है। इसलिए वो बोली कि आओ अच्छे से बना लो, ठीक रहेगा। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, खिचड़ी खाने का मन था सारे लोगों का, तो वही मैं सोची कि बना लेती हूँ। तो सबसे पहले हम मतलब कोई भी खाना बनता है ना, तो यहाँ जो नहीं है उनको दिया जाता है, उसके बाद चालू सियार बोला जाता है, उन लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले खाना बनने के बाद ही मेरी सासू माँ निकाल रही थी, मैं बोली मैं बना रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी क्या होता है ना कि आपको चलाते रहना पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि वो नीचे सट जाता है, इसलिए मैं चला रही थी। मैं बोली आप दे करके आइए, और यहाँ पे वो निकाल रही थी। उसके बाद फिर बस उनको देंगे, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गाय का निकाल देती हूँ, गाय को भी देना है, क्योंकि आप कोई भी मतलब ऐसे व्रत करते हो ना तो उससे पहले गाय को खिलाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सोची गाय का निकाल लेती हूँ। उसके बाद सारे लोग खा रहे थे, तो उसके बाद फिर मैं भी आ गई खाने के लिए। तो मैं इनको बोली कि आप खा लीजिए, वो बोले कि तुम खाओ, मैं थोड़ी देरी बाद खाऊंगा। तो मैं बोली ठीक है, तब तक मैं खा लेती हूँ। बट मैं ना इन्हीं के साथ खाती हूँ, या तो ये पहले खा लेते, बट इन्होंने बोला कि नहीं आज तुम्हारा कल फास्टिंग है, पहले खा लो, तुम उसके बाद थोड़ी देरी बाद हम खाएंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ में मिला करके फिर से अपने सास ससुर को दे रही थी। मतलब पूरा जितिया ऐसे ही, मतलब आप जब भी खाओगे तो उस टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं दे हो करके उसके बाद खुद खा लिए। उसके बाद जा रही थी अब माँ के पास, क्योंकि आज राहुल का बर्थडे भी है। मतलब ऐसा टाइम पे पड़ा है ना कि घर पे तो बहुत सारा काम था, तो फटाफट करने के बाद मुझे यहाँ आना पड़ा। तो शाम का टाइम हो गया था, राहुल अभी आया नहीं था, वो तो ऑफिस से 8:30 बजे आएगा। बट ये मैं यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि इनका काम रहता है ना, तो ये फिर पहुँचाने नहीं आ पाते। तो मैं बोली कि अभी आप जा ही रहे तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से मतलब मैं वहीं पे रहूँगी, फिर राहुल आएगा उसके बाद सोचती हूँ कि हाँ कुछ किया जाएगा कि नहीं। मतलब इस बार ऐसा कुछ केक कटिंग वगैरह और कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे जो बड़े पापा हैं वो एक्सपायर किए थे। तो अभी उनका एक्सपायर किया हुआ पूरे 40 दिन भी नहीं हुआ है, तो केक वेक कट नहीं होगा।
तो बस मैं यहाँ पे माँ के साथ बैठ करके थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी। तो माँ का भी तो फास्टिंग रहेगा, माँ भी जितिया, मतलब सारे लोग, माँ सारी माएँ करती है। तो माँ यहाँ पे आलता उलता लगा रही थी। उसके बाद दुर्गा यहाँ पे सोई थी। तो मैं सोची थोड़ा मार्केट से आती हूँ, अभी टाइम हो रहा था, 6:30 बज गया था। तो माँ बोलती अकेले मत जाओ, बट मैं गई और सोची राहुल के लिए कुछ लूँगी, बट कुछ पसंद नहीं आया। तो यहाँ खुद के लिए भुक्कड़ के जैसा टोस्ट उठा करके ले आई खाने के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने चाय चढ़ाया, क्योंकि बहुत तेज़ का भूख लगा होता है, क्योंकि दोपहर में खिचड़ी खाई थी। खिचड़ी खाने के बाद लगता ही नहीं खाना खाए हुए हैं। तो यहाँ पे राहुल जब आया, मैं बहुत जिद की कि चलो खाना खा लो, एटलीस्ट बाहर में खाना खा लो, क्योंकि आज तो लहसुन प्याज कुछ घर में बना नहीं है। तो मैं राहुल को बोली कि ठीक है चलो ना, खाना खा लेना तुम। बट हम लोग को नहीं खाना था, मतलब मैं नहीं खाती, माँ नहीं, अनुदी नहीं, बट अनुदी लोग को भी मन नहीं था जाने का, बट मैंने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं चलिए चलिए। उसके बाद मैं घर आई, तब ये मुझे लेने के लिए आई। ये पूरा टाइम काम में ही फंसे हुए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई, सोची फटाफट अब खाना खा लेती हूँ, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर खा नहीं पाऊँगी, फिर सुबह मॉर्निंग में सरगही करना है। तो मतलब पूरा आज का दिन मतलब इतना ज़्यादा बिजी ना कि 1 मिनट टाइम ही नहीं मिला बैठने का। तो यहाँ पे 4:30 बजे मैं उठी और इस टाइम सरगही किया जाता है। तो आज का ब्लॉग इतना है, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ।